हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विधानसभा में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री संदीप जी ने लिखित जवाब में क्या क्या कहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने विधानसभा में लिखित रूप में क्या जवाब दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट टाइम में अर्थात वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं, अर्थात इतने पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में यह पद सृजन 2010 में हुआ था। उसके बाद से पुनः पद सृजन नहीं हुआ है। ये जो पद सृजित बताए जा रहे हैं, इसकी गणना 2010 में हुई थी। उसके बाद से पद सृजन नहीं हुआ है। 51,112 रिक्त पद मार्च 2022 के पहले से ही रिक्त हैं। उन्होंने लिखित में ये भी बोला कि जो 51,112 पद हैं वो मार्च 2022 से पहले से ही रिक्त हैं, जिसकी सूचना सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में लिखित रूप में दिया था। मार्च 2022 और मार्च 2023 में दोनों वर्ष में लगभग 15,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। 15,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, मतलब जो कार्यरत हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इतना पद भी खाली होगा। वर्ष 2016 के बाद किसी भी जनपद में प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। उन्होंने लिखित जवाब में ये कहा कि 2016 के बाद से जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं, किसी का भी प्रमोशन नहीं हुआ है। प्राथमिक से जूनियर में प्रमोशन होने के बाद लगभग 20,000 से अधिक पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त होंगे। तो यहाँ भी 20,000 पद रिक्त होंगे। नगर क्षेत्र में रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की कोई नियमावली नहीं है, बल्कि ग्रामीण शिक्षकों के स्थानांतरण से ही ये पद भरे जाते हैं। कहने का मतलब है कि सीधी भर्ती से हम उस जो भी पद है उसे हम भर नहीं सकते हैं। नगर क्षेत्र में रिक्त पद है, उसको भरने का एक ही तरीका है कि शिक्षकों का स्थानांतरण वहां पे होता है, तो वो पद भरे जाते हैं। अतः वर्तमान में माननीय मंत्री जी के लिखित बयान के अनुसार ही लगभग 63,000 पद 51,112 ग्रामीण क्षेत्र और 12,149 पद नगर क्षेत्र में रिक्त हैं। तो उनके अनुसार कुल 63,000 जो पद हैं वो शिक्षकों के खाली हैं। सेवानिवृत्त और प्रमोशन के उपरांत लगभग 35,000 पद और रिक्त होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि सेवानिवृत्त हो जाने के बाद और जिन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, उसके उपरांत भी 35,000 और पद रिक्त होंगे, खाली होंगे। जबकि लगभग 2,000 शिक्षक विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेज या अन्य विभाग में भी चले गए हैं, वो भी पद रिक्त हो चुके हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब जॉब कर रहे होते हैं, उनका टीजीटी या पीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो अपनी जॉब को छोड़कर वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो वो भी पद क्या होता है, रिक्त ही तो होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सभी रिक्त पदों को जोड़ने पर लगभग 1 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षकों के कम से कम 1 लाख पद खाली हैं, लेकिन भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। कब तक भर्ती आएगी और कब जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, उन्हें कब मौका मिलेगा उसमें। आइए थोड़ी बात इसके बारे में भी कर लेते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शिक्षकों की श्रेणी में रखकर गणना करने पर सभी पद भरे हुए बताए जाते हैं। सरकार के द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षक पूरे हैं, शिक्षकों के पद भरे हुए हैं,
जिसमें जब वो गणना करते हैं शिक्षकों की, तो उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी शामिल करते हैं। उनकी भी काउंटिंग करने के बाद वो बताते हैं कि शिक्षकों के सारे पद भरे हुए हैं। जबकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये परमानेंट टीचर नहीं हैं। तो अगर ये परमानेंट टीचर नहीं हैं, तो इनकी काउंटिंग परमानेंट टीचरों में नहीं की जानी चाहिए, और अगर सरकार इनकी काउंटिंग परमानेंट टीचर में करती है, तो इन्हें परमानेंट करना चाहिए। और इस तरीके से कि अगर ये परमानेंट नहीं है, इनकी काउंटिंग परमानेंट शिक्षकों के पद पर काउंट करके वो बताते हैं कि शिक्षकों के पद भरे हुए हैं, जो कि आरटीई 2009 के नियमों के विपरीत है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8 लाख बीएड, बीटीसी, टीईटी पास अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बड़ी भर्ती निकालकर बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए। तो मंत्री जी से ये अनुरोध है कि जो भी अभ्यर्थी इतने दिनों से, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को बेकार न जाने दें, एक भर्ती निकालें। तो ये तो बात हो गई कि मंत्री जी के द्वारा शिक्षकों के जितने पद खाली हैं उनके बारे में उन्होंने क्या लिखित में बताया है, उसके बारे में ये बात हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।